गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था तो जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक चल रहा था। देखते हैं आपको याद है या नहीं याद है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशेषण का। ठीक है, और विशेषण में 100% आपने बहुत सारी न्यू चीजें सीखी होंगी। क्यों न्यू चीजें सीखी होंगी मुझे पता है, बहुत कुछ नया दिया था पीछे मैंने जो क्लास ली थी आपको, और आज भी आपको कुछ न्यू ही मिलने वाला है। जैसे विशेषण हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी विशेषण इसको कहते हैं, इसे को विशेष्य कहते हैं, और इसके 4 भेद है। तो इतना ही नहीं करवाया है मैंने, बहुत कुछ डिटेल में बताया है। इसीलिए ही थोड़ा क्लास में मतलब एक एक सेक्शन को मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि कोई चीज ऐसा कुछ भी डाउट ना रहे। तो इतना गारंटी है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो विशेषण हम दोबारा से शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि प्रविशेषण हो चुका, विशेष्य हो चुका, विशेषण हो चुका। अब मैं आगे बात करती हूँ कि इसके भेदों पे बात करते हैं, और लास्ट में आपको एक और चीज बताऊंगी कि विशेषण में हम क्या चीज सीखने वाले हैं और भी, क्योंकि वो चीज हमने बहुत कम सीखी हुई है। ठीक है, तो लास्ट में बताया जाएगा कि क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि विशेषण के जब भेदों की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अब विशेषण के भेद की बात करूंगी, क्योंकि हमने वो बाकी चीजें कर ली थी। अगर नहीं की हैं, अगर आप अभी देख रहे हो तो पहले पिछली वीडियो को देख लो भाई, प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण क्या होता है सब अच्छे से उसमें करवा दिया गया है। तो अब हम करते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, अभी जो प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य हमने कर लिया, उसमें एक और चीज भी ऐड करूंगी मैं, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम करते हैं कि विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो विशेषणों के भेद कौन से हैं। सबसे पहले विशेषण का भेद नंबर 1 पर आ जाता है भाई, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कह देते हैं हम गुणवाचक विशेषण। अब ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 पे ही आएगा भाई, ठीक है, वो तो हम अपनी मर्जी से ऐसे लिख देते हैं। गुणवाचक विशेषण, आज हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक और बताया था आपको, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है ना। बट बात करते हैं सबसे पहले किसकी, गुणवाचक विशेषण की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वाचक शब्द जहां पे भी लग जाता है तो वाचक का मतलब क्या होता है, उसका बोध कराने वाला, यानी कि गुणों का बोध कराने वाला विशेषण। सीधी सी डेफिनेशन हम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगी डेफिनेशन, गुणों का बोध कराने वाला विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है भाई, गुणों का बोध। अब माइंड में आ जाता है कि गुण मतलब कि ओनली गुण, तो ओनली गुण नहीं, अच्छा बुरा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, गुण की जब बात करते हैं तो गुण के साथ साथ अवगुण भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो गुणों का मतलब है कि यहाँ पे सब चीजें उसकी ओवरऑल देखा जाएगा कि कैसा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें ओवरऑल देखी जाएंगी वो मैं साथ में लिखवा देती हूँ आपको। जो शब्द जो शब्द किसी जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, सबसे पहले तो गुण ही लिखेंगे, दोष, आकार, दशा, उसकी अवस्था या उसके स्वभाव या उसकी स्थिति या उसके स्वाद या उसके गंध का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, ठीक है, ये समझ आ रहा है, यस, स्वाद, गंध, ठीक है, गंध नहीं, गंध, गंध, ठीक है, तो गंध, इसको क्लियर कर लेना, गंध। अब
और क्या चीज करवाता है, इस आदि का बोध करवाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं इत्यादि का बोध करवाता है, इत्यादि का बोध कराता है। उसको क्या बोलते हैं, गुणवाचक संज्ञा, सॉरी गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब व्यक्ति या वस्तु के, अगर मान लो मैंने कह दिया, हम कह देते हैं ना कि वो कैसा है भाई, गोरा है, गोरा गोरा है, काला है, ठीक है, वह काला है या गोरा है, तो ये क्या कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा, गुणवाचक विशेषण का काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि चंचल है, चंचल, चंचल किसी का नाम नहीं ले रही हूं मैं, अगर मैंने बोल दिया चंचल है, चंचल यानी कि चंचल प्रवृत्ति का है, ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, उसकी विशेषता काम कर रही है। मैं कह देते हैं ना कि वह बहुत चंचल है, तो ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आपको, चंचल नाम नहीं है, यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है, तो हम कह देंगे भी वो चंचल प्रवृत्ति का है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता बताई जा रही, ठीक है, चंचल व्यक्ति, चंचल स्वभाव, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसकी क्या कर रहे हैं, उस विशेषता बताई जा रही है, तो वो गुणवाचक विशेषण का काम करेगा। हम कई बार ऐसे कह देते हैं, देखो मैंने ऐसे कह दिया खट्टा है भाई, स्वाद, स्वाद की बात हो रही है, तो स्वाद तो उसका भाई खट्टा है, ठीक है, खट्टे खट्टा है, तो वो क्या हो गया, स्वाद की बात हो रही है ना। हम कह देते हैं मीठा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गंध, ठीक है, तो ये किसका काम करेंगे, गुणवाचक विशेषण का काम करेंगे। अब आप कहोगे कि गुणवाचक विशेषण कैसे पता चलेगा, तो एक ट्रिक्स बताती हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान रखना है, कैसा या कैसी, ठीक है, कैसा, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, चंचल है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि गोरा है, काला है, गंभीर है, यानी कि कैसी प्रवृत्ति। तो हमने क्वेश्चन क्या लगाना है, कैसा या कैसी। जैसे ही आप कैसा या कैसी क्वेश्चन लगाओगे, कैसी या कैसा, ठीक है, कैसी या कैसा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन लगाओगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, गुणवाचक विशेषण का आंसर मिल रहा है, ठीक है, या आप कौन सी भी लगा सकते हो प्रश्न, कौन सा या कौन सी या कैसा या कैसी लगाकर जब हमें प्रश्न पूछने पर जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है भाई। वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, गंभीर है, ठीक है, क्रोधी है, पापी है, यानी कि कैसा लगाने पर कितने सारे आंसर्स मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। या मैं कह दूं मजाकिया है यार, बहुत तुम बहुत मजाकिया हो, मजाकिया क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उदास है, कैसा है, उदास है, प्रसन्न है, गंभीर है, अमीर है, गरीब है, तो ये किस में आ जाएंगे भाई, गुणवाचक विशेषण में। अब ये तो थी गुणवाचक विशेषण की बात। अब हम करते हैं संख्यावाचक विशेषण की बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, अब आप कहोगे कि इसमें क्या मुश्किल है, संख्या, हमने डेफिनेशन तो बनानी सीख ली है, संख्यावाचक यानी कि संख्या का बोध कराता है वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। डेफिनेशन तो इजी है, बट इसकी डेफिनेशन इजी है, बट ये काम का बहुत है संख्यावाचक, क्योंकि आजकल पेपर में ना बहुत डीपली पूछा जाता है, तो डीपली भी हमें आना भी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, चलो इसकी डेफिनेशन आपने बना ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो फिर दोबारा बता देती हूँ। जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है, संज्ञा की किसी संख्या का बोध होता है, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की किसी संख्या का बोध होता है तो वो क्या हो जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। अब मैं कहूंगी एक बात इसमें और ऐड कर लेना जो पेपर में पूछी जा सकती है। डेफिनेशन तो हमने ध्यान कर ली, क्या क्या ऐड करना है, ये ध्यान रखना, जो जातिवाचक संज्ञाएं थी हमारी, जो जातिवाचक संज्ञा हमने करी थी, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, तो जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं उनका क्या होता है,
जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। ये बात पॉइंट नोट कर लेना। जातिवाचक, अब ये दोबारा बता रही हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। और ये पॉइंट्स जो भी आपको मिल रहे हैं, ये न्यू पॉइंट्स बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। जैसे जैसे कैसे, अब संख्यावाचक विशेषता हमने कहा कि इस लाइन का मैडम मतलब बताओ। बात तो तब हम मानेंगे कि जब इस लाइन का मतलब समझ आएगा। ये तो हमने लिख तो दिया कि जातिवाचक संज्ञाओं को ही संख्यावाचक विशेषता संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। अब कैसे, अब मान लो मैंने बोल दिया मेज, तो मेज क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है। तो मेज की ही संख्या, एक मेज है या 10 मेजे हैं, ठीक है, एक मेजे है या 10 मेजे हैं, क्लियर है। अगर यानी कि मैंने उसकी क्या कर दी, उसकी जाति, लड़का, लड़का क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। तो संख्या में अगर हम काउंट करेंगे तो एक लड़का और 10 लड़के, यानी कि क्या बात क्या हो रही है, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसकी ही संख्यावाचक में विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। अगर मैं मान लो पुस्तक, तो मैं कहती हूँ कि 10 पुस्तकें, तो इसका मतलब 10, ये जो पुस्तकें बता रही हूँ ये, यानी कि जब भी ये काउंटिंग हो रही है जिसके आगे, तो ये जो संज्ञा है, क्योंकि विशेषण क्या कहता है, विशेषण ये कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा होता है वही विशेषण होता है। अब ये जो संज्ञा है, संज्ञा पुस्तक, अब पुस्तक की मैं विशेषता बता रही हूँ कितनी, 10, तो इसका मतलब ये जो संज्ञा मिलेगी, ऑलवेज जब संख्यावाचक विशेषण होगा तो ये जो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञाओं की ही क्या होती है, संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है, क्लियर है। अब हम बात आ जाते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। बिल्कुल, विशेषण आप इतना डीपली कर लोगे, आप कहोगे अच्छा इतना कुछ होता है विशेषण में, कि हमने तो सिंपल सिंपल सा पढ़ रखा था, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, ये चीज हो गई हमारी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, कहीं कहीं तो इसको ऐसे कह दिया होगा कि ये इसके भाई 6 पॉइंट होते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का होता है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, संख्यावाचक विशेषण, ये जो संख्यावाचक विशेषण है 2 टाइप का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, यानी कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब निश्चित भी हो गया और अनिश्चित भी हो गया। अब निश्चित में हम जब बात करें, निश्चित यानी कि हम यहाँ पे देखो पॉइंट हमें नोट कर लेना है। निश्चित मतलब कि एक पॉइंट निश्चित हो गया, यानी कि संख्या जो है वो निश्चित है, ठीक है भाई। 10 लड़के हैं, अभी हमने कहा 10 मेज हैं, ठीक है। तो 10 या 15 या 20 एक निश्चित संख्या होगी, तो वो हो गया निश्चितवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जब निश्चित नहीं है तो हम कह देंगे भी यह निश्चित संख्यावाचक है, बट इसमें भी पॉइंट है। अब इसमें क्या पॉइंट है, जो संख्यावाचक विशेषण है ना निश्चित वाला, वो भी आगे पॉइंटों में बटा हुआ है। वो कितने पॉइंटों में बटा हुआ है, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये भी आगे 2 पॉइंटों में बटा हुआ है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखते रहना। पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अब आधे से ज्यादा चीज हमें उसके अर्थ पे ही पता चल जाती है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अब देखो पूर्णांक बोधक यानी कि नाम से पता चल रहा है पूर्ण अंक बोध करवाता है जो, यानी कि जब हमें ये पता चलता है कि पूर्ण अंकों का बोध हो गया। पूर्ण अंक कैसे, जो पूरे अंक हैं। अपूर्णांक
जो पूरे नहीं हैं, जो अंक पूरे नहीं हैं। अब इस पे बाद में बात करेंगे पूर्ण कैसे नहीं है। बात हम करते हैं पूर्णांक बोधक की, बात हम करते हैं पूर्णांक बोधक की। पूर्णांक बोधक कितने टाइप का होता है भाई? 5 टाइप का होता है। पूर्णांक बोधक कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। तो पूर्णांक बोधक के 5 पॉइंट लिख देते हैं। सबको दिख रहे हैं क्या? यहाँ से दिखेंगे क्या सबको? यस दिखेंगे। सबसे पहले गणना बोधक या गणना सूचक, सूचक या बोधक वर्ड लगाते रहना भाई, ठीक है। गणना बोधक, सूचक या गणना बोधक लगाते रहना, मैं बाद में बता दूंगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गणना बोधक। सेकंड है क्रमवाचक या क्रम सूचक, ठीक है, क्रमवाचक या क्रम सूचक। नंबर 3 आवृत्ति सूचक, आवृत्ति या आवृत्तिवाचक, ठीक है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, उसके बाद हम कह देते हैं समुदायवाचक। समुदाय, समुदाय या समूह एक ही बात है, समुदाय या समूहवाचक एक ही बात है। और उसके बाद ये जो नंबर 5 पॉइंट है ये है प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, ठीक है। 1 2 3 4 और नंबर 5 क्लियर है। ध्यान रखना है पूर्णांक बोधक के भी 5 भेद हैं, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। अपूर्णांक का कोई भेद नहीं है और ना ही अनिश्चित संख्यावाचक का कोई भेद है। अब ध्यान रखो इसको, देखो ये जो विशेषण शब्द है ये ध्यान कैसे रखेंगे। विशेषण ना एक ये लगा लेंगे, जैसे दादा दादी होते हैं ना, तो विशेषण जो है वो सबसे बड़ा था, ठीक है, विशेषण घर में। तो इसके 2 बेटे थे, 2 बेटे कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण था और एक अनिश्चित। निश्चित तो मतलब संख्या जिसकी निश्चित थी और संख्या जिसकी निश्चित नहीं थी वो अनिश्चित था। अब इसका जो बेटा था ना निश्चित संख्यावाचक, निश्चित जो संख्यावाचक था भाई, इसके जो एक बेटा था, इसके एक बेटा था और उसकी वाइफ थी, ठीक है। या हम इसको कैसे भी कह सकते हैं कि इसका जो पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, ये 2 बेटे लगा लो इसके, है ना। तो निश्चित जो संख्यावाचक था ना उसके भी 2 बेटे हो गए आगे, कौन से? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जो पूरे, एक तो ऐसा था जो पूरे काउंट हो सकते थे और एक ऐसे था जो पूरे काउंट नहीं हो सकते थे, ठीक है। अब ये जो पूर्णांक बोधक था, पूर्णांक बोधक के आगे 5 बेटे हो गए, ठीक है। पूर्णांक बोधक के कितने हो गए? 5। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक, ठीक है। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। अब ये जो यहाँ पे था निश्चित के बाद अनिश्चित, इसका कोई, इसकी तो शादी ही नहीं हो पाई थी बेचारे की, तो शादी नहीं हो पाई थी तो नथिंग, ठीक है, ये अकेला ही रह गया था। और इधर से अपूर्णांक का कुछ नहीं हुआ, अपूर्णांक भी क्या हो गया? अकेला रह गया। चलो अब बात करते हैं कि ये इनके पास जो थे 5-5 औलादे हैं ना, 5-5 बच्चे, तो इनका काम क्या था, ये आगे काम क्या करते थे? चलो वो बढ़ते हैं हम कि ये क्या काम करते थे। ये जो गणनावाचक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, ठीक है, फिर आगे हम इसका करते हैं कि ये करते क्या क्या थे। अब देखो जो गणनावाचक है ना, गणना बोधक, गणना बोधक, ठीक है, किसका पुत्र था ये गणना बोधक? पूर्णांक का था। ये सारे पूर्णांक के ही हैं, अपूर्णांक का तो कोई पुत्र ही नहीं था, ठीक है। अब ये जो गणना बोधक है ना, गणना, तो गणना के नाम से आप देखो गणना बोधक, ये यहाँ पे लिख देती हूँ किसके हैं ये सारे पुत्र? पूर्णांक बोधक के। नंबर 1 गणना बोधक। अब गणना बोधक में क्या हो रहा है भाई? गणना हो जाती है। अब गणना कैसे? जो विशेषण शब्द अपने विशेषों की गिनती करते हैं, ठीक है, मतलब जो विशेषण शब्द, ये पहले लिख लेना, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्यों की, और विशेष्य कौन होते हैं? इसके संज्ञा, अपने विशेष्यों की
गिनती को बताते हैं। गणना मतलब गिनती, ठीक है, गिनती को बताते हैं। अब गिनती को बताते हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा रमेश के पास 10 पुस्तकें हैं। रमेश के पास 10 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो पुस्तकें कितनी हैं? 10। तो ये क्या हुआ? गणना, काउंटिंग कर दी, डायरेक्टली पूरी पूरी काउंटिंग कर दी। ये किस में आ जाएगा? गणना बोधक में, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम क्रमवाचक। क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्या आ जाएगा? काउंटिंग नहीं, अब यहाँ पे क्रम आ जाएगा। क्रम कैसे? अब रीजनिंग में हम क्रम वाइज करते हैं ना, जो विशेषण, अब डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, डेफिनेशन आप अपने आप लिखते जाना। जो विशेषण शब्द अपने विशेषों की या विशेषों का क्रम बताते हैं। अब क्रम कैसे होता है? क्रम वाइज कैसे है? अगर मैं कहूँ कक्षा में प्रथम कौन आया है, या कक्षा में आप प्रथम नंबर पर बैठो, यानी कि पहले नंबर पर बैठो, तो ये क्रम है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, ये क्या हो गया? एक क्रम हो रहा है। तो क्रम वाइज जब हम बिठाते हैं तो वो क्या हो गया? क्रम। तो क्रम सूचक यानी कि अपने विशेषों का क्रम बताता है। और क्रम कौन बताएगा? जैसे मैं कहूंगी पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का हम क्रम बता रहे हैं, तो क्रमवाचक हो गया, ठीक है। अब बारी आती है तीसरे की। पहला क्या करता है? पहला काउंटिंग करता है, कितने हैं, नंबर काउंट कर लो कितने हैं सारे, तो ये काउंटिंग करता है। सेकंड वाला क्या कहता है? अच्छा पहले नंबर पे तू आ गया, दूसरे पे तू आ गया, तीसरे पे तू आ गया, तीसरा आ गया आवृत्ति, आवृत्ति सूचक, या आवृत्ति वाचक कह दो या आवृत्ति सूचक कह दो, ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति का नाम से ही हमें पता चला। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिपीट करना। ये क्या करते हैं? अपने विशेष्य की इकाई को बताते हैं। विशेषण शब्द, ये विशेषण शब्द क्या करते हैं? जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की इकाई को बताते हैं, इकाई को बताते हैं। अपने विशेष्य की इकाई को बताते हैं। विशेष्य की इकाई को बताने का मतलब क्या है? मैं कह देती हूँ कि ये कहता है कि कितने गुना है भाई? 4 गुना, 5 गुना। यानी कि जब हम किसी चीज को, एक चीज है उसकी आवृत्ति यानी कि बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि आवृत्ति हो रही है किसी चीज को बार बार उसी चीज को करना, यानी कि 1 गुना, 2 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये क्या हो जाएगा? उसकी आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। अगर हम कह देते हैं ना कि उसकी उम्र मेरी उम्र से 2 गुना है, ठीक है, या मेरी उम्र उसकी उम्र की 2 गुना है, तो वो किस में हो जाएगा? आवृत्ति में आ जाएगा। 4 गुना है, 8 गुना है, 10 गुना है, तो किस में आ जाएगा? आवृत्ति में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर। कौन सी बात करते हैं? नंबर 4 आ जाता है समुदाय वाचक। समुदाय, समुदाय बोधक या समुदाय वाचक, ठीक है, जो भी हम साथ में लिख सकते हैं, समुदाय बोधक या समुदाय वाचक, ठीक है। अब समुदाय, समुदाय के नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई? समुदाय यानी कि समूह की बात हो रही है। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य का क्या करते हैं? समूह को बताते हैं, ठीक है, अपने विशेष्यों के समूह को बताते हैं। अब समूह को कैसे बताएगा? सामुदायिक संख्या को कैसे बताएगा? या अपने विशेष्य की सामुदायिक संख्या को बताते हैं। अब सामुदायिक संख्या को कैसे बताएंगे? मैंने कहा 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हो, चारों व्यक्ति, चारों, ठीक है। अगर हम कहते हैं ग्रुप में 4 बैठे हैं तो चारों व्यक्तियों को बताया जा रहा है। 8 बैठे हैं तो 8 लड़कियां एक ग्रुप में बैठी हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में कि 8 व्यक्ति एक ग्रुप में बैठे थे, 8 का मुंह एक दूसरे की साइड में था या एक दूसरे की तरफ फेस था, तो ये क्या हो जाता है? 8 है, 3 है, 5 है, इस तरह से समूह बना दिया जाता है, तो वो समुदाय वाचक विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है। अब नंबर 5 पे हम बात करते हैं किसकी? प्रत्येक वाचक विशेषण की। प्रत्येक वाचक,
अब प्रत्येक वाचक में क्या आ जाएगा भाई, प्रत्येक वाचक का मतलब है यहाँ पे वर्ड आ जाता है हर एक, हर दूसरा, हर तीसरा, ठीक है, हर दूसरे, हर दूसरे का मतलब क्या आ जाता है, दूसरा व्यक्ति तो हम कह देते हैं ठीक है, ये नहीं, दूसरा, हर दूसरे का मतलब एक छोड़ के एक, हर तीसरे का मतलब दो छोड़ के एक अगला, है ना, हर तीसरा नंबर। तो हर दूसरा, हर तीसरा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं। अगर ओनली मैं कहूँ दूसरा व्यक्ति तो इसका मतलब ये नहीं सेकंड पर्सन, बट मैं कह रही हूँ हर दूसरा, इसका मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं और हर हर दूसरे की बात कर रही हूँ, एक छोड़कर एक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है प्रत्येक वाचक विशेषण। और प्रत्येक वाचक, अब देखो पूर्णांक बोधक जो था, पूर्णांक बोधक, पूर्ण अंक, पूर्ण बन गया था, वही पूरा कैसे हुआ, वो पांच उसके बच्चे हो गए तो पांचों से वो पूरा हो गया। तो वो कह रहा है कि उसके पांच थे ये बच्चे, कितने, पांच, कौन कौन से, सबसे पहले गणना, गिनती करता था, सेकंड क्रम, क्रम में लगाता था, थर्ड आवृत्ति, वो देखता था कितने गुना फसल हुई इस बार पिछले बार से कितने गुना हुई, चौथा समुदाय, वो कहता समुदाय में बैठ जाओ, चारों पांचों जितने भी हो समुदाय में बैठ जाया करो, समूह में बैठ जाया करो। पांचवा, पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा है यहाँ पर प्रत्येक वाचक। वो कहता कि प्रत्येक इंपोर्टेंट है, हर जना इंपोर्टेंट है, तो प्रत्येक वाचक, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे की, जहां पे हम कह देते हैं अपूर्णांक बोधक की, आपने ले लिया होगा तो वहां पे अब देख लो फटाफट से, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अपूर्णांक बोधक की, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब अपूर्णांक, पूर्णांक के तो पांच बच्चे थे भाई, अपूर्णांक के तो कोई भी नहीं था, ठीक है। अब अपूर्णांक का कोई नहीं था, बट है ये किसका पार्ट, एक इसके जो दादा थे वो कौन थे, निश्चित, सॉरी पापा, है ना, इसके पापा कौन थे, निश्चित, निश्चित ही थे ना, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, इसके पापा तो निश्चित संख्यावाचक ही थे। दो भाई हो गए ना, अपूर्णांक और पूर्णांक, तो अपूर्णांक के पापा कौन से हो गए, निश्चित संख्यावाचक। तो अपूर्णांक के मतलब अपूर्णांक होता क्या है, अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, जो विशेषण अपने विशेषों की आधी अधूरी जानकारी देता, आधी अधूरी, आधी अधूरी कैसे, जो विशेषण शब्द अपने विशेषों की आधी अधूरी संख्या बताए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्णांक बोधक कहते हैं। अब आधी अधूरी संख्या कैसे बतानी है, अगर मान लो मैं कहूं कि सवा, ठीक है, या मैं बोलूं डेढ़, अब सवा बोल रही हूँ या डेढ़ बोल रही हूँ, आपको इतना तो पता है कि डेढ़ का मतलब 1.5, सवा का मतलब 1/4 पार्ट, है ना। तो इसका मतलब ऐसे हम, ये तो निश्चित तो है, बट ये है कि पूरा अंक नहीं बना, पॉइंटों में आ गई संख्या, ठीक है, पूर्ण अंक की बात नहीं हो रही, पॉइंटों में आ गई, अपूर्णांक, पूर्ण अंक नहीं है जो, अपूर्णांक, पूर्णांक नहीं है जो, पूर्ण अंक नहीं है जो, ठीक है, पूर्ण अंक नहीं है जो, तो वो क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया। तो अब ये सवा है, आधा है, डेढ़ है, ढाई है, ये किस में आ जाएंगे, अपूर्णांक में आ जाएंगे। चौथाई है, 1/4 पार्ट, 3/4 है, किस में आ जाएगा भाई, अपूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की, किसकी, अनिश्चित संख्यावाचक की, अनिश्चित संख्यावाचक की। अब ये तो निश्चित था, निश्चित के साथ इसका एक और भाई था अनिश्चित, जो आगे गया ही नहीं, यानी कि मैरिज ही नहीं हुई इसकी, तो ये अकेला था अनिश्चित। तो अनिश्चित तो अकेला ही मर गया बेचारा, तो अनिश्चित संख्यावाचक का कर लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित
यानी कि निश्चित संख्या नहीं थी। अब निश्चित संख्या नहीं थी तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे, जल्दी बनाओ। जिन विशेषण शब्दों से क्या हो रहा है, किसी वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। ठीक है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। यानी कि संख्या तो है, काउंट भी किया जा सकता है, बट काउंट किया नहीं गया है। अगर मैं बोलूं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, तो अब देखो बच्चे, अब बच्चे क्या है, बच्चे तो काउंट किए जा सकते हैं। मैंने आगे लगा दिया कुछ, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मैं कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, तो पुस्तकें कैसी हैं, पुस्तकें काउंट की जा सकती है, बट मैंने की नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ पढ़ी है भाई, तो ये किस में हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। ध्यान रखना है, कुछ पुस्तकें काउंट की जा सकती हैं, पुस्तकें बट काउंट की नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम कह देते हैं कई लोगों के पास तो खाने को रोटी नहीं है, कई लोगों के पास, बट हम काउंट थोड़ा करके आ रहे हैं, काउंट किए तो जा सकते हैं, बट हम कह देते हैं कई लोगों के पास तो खाने को रोटी नहीं है, तो कई किस में आ जाएगा भाई, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें आज आपने कुछ भी नहीं कमाया, आज आपने कुछ भी नहीं कमाया, कुछ, तो वो किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। अब जो मेन चीज है वो ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत नोट कर लेना ये पॉइंट, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले, अब जो निश्चित संख्यावाचक थी, ये पॉइंट नोट कर लेना, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत, ये न्यू पॉइंट दे रही हूं मैं आपको, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण, आने वाले पूर्णांक बोधक के पहले, पूर्णांक बोधक के पहले क्या क्या आ जाए, जैसे लगभग या करीब आ जाए। ठीक है, उससे पहले लगभग या करीब, ठीक है, ये दोनों वर्ड, ठीक है, लगभग आ जाए या करीब वर्ड आ जाए तो, और बाद में तथा बाद में ओम, ओम का क्या मतलब है, मतलब बाद में एक या ओ प्रत्यय, प्रत्यय की बात कर रही हूं, बाद में एक या ओ प्रत्यय अगर जुड़ जाता है, ओ या एक प्रत्यय, ठीक, एक या ओ प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराता है। तो वो किसका बोध कराता है, तो वो अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराता है। अभी समझ नहीं आया, बोध कराता है, अब समझ नहीं आया कि भाई ये कैसे बोध कराता है, ये बात तो हमें हजम नहीं हुई है, बात हमें समझ नहीं आई। ठीक है, यही बात है ना। अब देखो कैसे, अगर मैं बोलती हूँ 50 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, तो आप बोलोगे कि 50 लोग आए हैं, तो 50 क्या हो गया, गणनावाचक हो गया, है ना, गणनावाचक। और गणनावाचक क्या होता है, पूर्णांक बोधक होता है। गणनावाचक क्या है, पूर्णांक बोधक है। तो 50 के पहले मैंने क्या किया, लगभग कह दिया, लगभग। और ये बात ध्यान रखनी है, यहां से यहां तक तो क्या था, वो पूर्णांक बोधक था भाई, है ना। पूर्णांक बोधक से पहले मैंने क्या कर दिया, लगभग लगा दिया। अब जैसे ही मैंने लगभग लगाया तो ये किसका पार्ट बन गया, ये अनिश्चित का पार्ट बन गया, अनिश्चित संख्यावाचक का पार्ट बन गया। ठीक है,
अनिश्चित संख्यावाचक का पार्ट बन गया, क्योंकि अनिश्चित क्या था, अनिश्चित अकेला था ना बेचारा, तो अकेला था ना, उससे कुछ तो देखना था, कुछ तो हड़पना था। अब वो अकेला कैसे कैसे टाइम पास करता, तो वो जो पूर्णांक के बच्चे थे ना, तो पूर्णांक के बच्चों को वो क्या कर रहा था, अगर वो कुछ वर्ड लगा लेते थे अपने आगे, तो वो अपने पास रख लेता था कि भाई मेरी सेवा करो, मेरे को भी तो सेवा करवानी है। तो लगभग करीब ऐसे वर्ड पहले आ जाते, अगर मान लो लगभग वर्ड इससे पहले आ गया, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक में चेंज हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये। अगर मैं कहूं सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों, सैकड़, ठीक है, हमने क्या कह दिया, सैकड़ों, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो लोगों से पहले क्या लगा दिया, सैकड़ों, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, करीब 20 रुपए चाहिए मुझे, करीब 20 रुपए, पक्का नहीं है 20 रुपए, आसपास भी चल जाएंगे। ठीक है, तो वो यानी कि हम में निश्चित नहीं है कि कितना, जहां पे निश्चित ना हो वहां पे क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम दो दो पूर्णांक बोधक लगा देते हैं, दो दो पूर्णांक बोधक से भी वो क्या हो जाएगा, ये भी बात नोट कर लेना। कई बार क्या होता है, इसको नोट कर लो पहले, एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट पॉइंट, और पक्के पेपर में आएंगे ये। कई बार होता क्या है, दो पूर्णांक बोधक, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक, दो पूर्णांक बोधक जुड़ जाए ना, तब भी क्या हो जाएगा, दो पूर्णांक बोधक जुड़ते ही वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब ये कैसे, जब दो जने वहां पूर्णांक बोधक के दो इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये कहता है भाई आ जाओ, दो 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 तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास खींचे चले आओ, तो दो लोग किसके पास चले जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक के पास। कैसे, अगर मैं कहूं 40-50 रुपए, 40-50 रुपए मुझे चाहिए, या 40-50 रुपए चाहिए, या 40-50 रुपए है क्या। ठीक है, तो 40-50 ये भी पूर्णांक बोधक, ये भी पूर्णांक बोधक आ गए इकट्ठे। अब जैसे ही इकट्ठे आ गए, तो किसने, अपूर्णांक बोधक, यानी कि किस क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आते हैं, तो वो किसका काम कर देते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण का। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ ये थोड़ा बड़ा हो गया था, पर पहले ये समझेंगे तभी हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ दो ही पॉइंट किए हैं। गुणवाचक विशेषण तो बहुत इजी था, छोटा छोटा लिख देती हूँ गुणवाचक विशेषण, और सेकंड हमने किया था कौन सा, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक, तो गुणवाचक नहीं लिख रही हूँ मैं, गुण चलो लिख देती हूँ, गुण तो अलग ही था, एक ही है। और संख्यावाचक, संख्यावाचक का एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, संख्यावाचक दो टाइप का, कौन कौन सा, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इसके आगे संख्या संख्या लगाते रहना, संख्यावाचक। अब ये जो संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक, ये भी दो टाइप का, कौन सा, पूर्णांक और अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक। अपूर्णांक अभी अनमैरिड है, पूर्णांक के 5 बच्चे। ठीक है, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और नंबर 5 प्रत्येक। ठीक है, अपूर्णांक अभी अनमैरिड है, और अनिश्चित संख्यावाचक मैरिड ही नहीं है, लास्ट तक की मैरिड ही नहीं है, बट क्या करता है ये, पूर्णांक के कुछ बच्चों को अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, और फिर मैं बता रही थी आपको कि न्यू चीज मिलने वाली है, चलो आज नहीं बताते, वो कल ही बताएंगे। आगे दो पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद बताऊंगी कि जो न्यू चीज है विशेषण की, क्या आपने वो कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो देखेंगे कि वो करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।